छत्तीसगढ़ में जो है सरकारी टीचर कैसे बने? जी हाँ, जितने भी स्टूडेंट हैं, जो टीचर बनना चाहते हैं, जो शिक्षक बनना चाहते हैं, आपको इस वीडियो में बताऊँगा कि किस तरह से आप जो है टीचर्स बन सकते हैं। टीचर बनने के लिए डीएलएड और बीएड ज़रूरी है या फिर नहीं है? योग्यता क्या होनी चाहिए और आयु सीमा कितना होना चाहिए आपके टीचर्स बनने के लिए, शिक्षक बनने के लिए? सभी जानकारी इस वीडियो में आप सभी को मिलने वाला है। बहुत से स्टूडेंट हैं जो टीचर बनना चाहते हैं, प्राइमरी स्कूल के टीचर बनना चाहते हैं, मिडिल स्कूल के टीचर बनना चाहते हैं, हाई स्कूल के टीचर बनना चाहते हैं। तो आप जो है किस तरह से टीचर बन सकते हैं, किस तरह से आपके जो शिक्षक बनने का जो सपना है, आप अपने उन सपनों को फिर किस तरह से पूरे कर पाएँगे, उन सभी चीज़ों के बारे में मैं आप लोगों को इस वीडियो में पूरी डिटेल्स जानकारी कंप्लीट जानकारी बताऊँगा, ताकि आपको सभी चीज़ों के बारे में जो है पूरी जानकारी जो है आप सभी को जो है मिल पाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। टीचर की अगर हम बात करें, तो यदि आप जो है प्राइमरी स्कूल के अगर आप टीचर बनना चाहते हैं, जी हाँ, यदि आप प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं, प्राथमिक शाला के जो टीचर बनना चाहते हैं, टीजीटी जिसे बोलते हैं ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, पीजीटी होता है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। तो सबसे पहले अगर आप प्राइमरी टीचर से अगर बनना चाहते हैं, प्राइमरी स्कूल के अगर आप टीचर बनते हैं, जो क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक के, यानी पहली से लेकर 5वीं तक के बच्चों को आप जो है पढ़ा सकते हैं। और इसके लिए क्या होनी चाहिए आपके प्राइमरी टीचर्स बनने के लिए? सबसे पहले तो आपका 12वीं पास होना चाहिए। 12वीं पास आपका जो है माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर बोर्ड से होना चाहिए। जी हाँ, सबसे पहले तो आपका 12वीं पास होना चाहिए, बोर्ड से होना चाहिए। और इसके अलावा बीएड आपका 4 साल का कोर्स। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जो भी स्टूडेंट अगर 12वीं के बाद अगर बीएड करते हैं, चाहे बीए बीएड कीजिए या बीएससी बीएड कीजिए, 12वीं के बाद जो है बीएड करने पर 4 साल का बीएड होता है। ऐसे में आपका 1 साल बच जाएगा। जैसे ग्रेजुएशन 3 साल का और ग्रेजुएशन के बाद 2 साल का बीएड करना पड़ता है। तो 12वीं के बाद अगर आप बीएड करोगे, चाहे बीए बीएड करो या बीएससी बीएड कीजिए, आपका हो जाएगा। तो प्राइमरी टीचर्स आपका क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक के इम्पोर्टेंट है। वहीं टीजीटी की बात करें तो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, जो क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक के बच्चों को आप जो है पढ़ा सकते हैं। और इसके लिए योग्यता की बात करें तो सबसे पहले तो आपका स्नातक जो है कंप्लीट होना चाहिए, आपका ग्रेजुएशन जो है कंप्लीट होना चाहिए ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए। और ग्रेजुएशन में कम से कम आपके जो है 50% अंक होना, आपके जो है 50% मार्क्स होना ज़रूरी है। अगर आपके ग्रेजुएशंस में 50% अंक नहीं होंगे, ग्रेजुएशंस में अगर आपके 50% अंक नहीं आ रहे हैं, तो फिर आपका सिलेक्शंस नहीं होना चाहिए। 50% तो होना चाहिए, चाहे आप एससी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हो, एसटी या ओबीसी या जनरल, किसी भी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हो। वहीं बीएड अगर हम बात करें तो ग्रेजुएशंस के बाद जो बीएड होता है, वो बीएड आपका जो है 2 वर्ष का हो जाता है। वहीं पीजीटी की बात करें, पीजीटी मतलब कि आपका जो है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जो क्लास 11 से लेकर 12 तक के बच्चों को पढ़ाते हैं, जो हाई स्कूल बोले जाते हैं। 11वीं 12वीं के बच्चों को अगर आप पढ़ाते हैं, तो हाई स्कूल के टीचर्स आप जो है बन जाते हैं। तो इसके लिए योग्यता की अगर हम बात करें, तो आपका जो है पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। जी हाँ, किसी भी एक सब्जेक्ट में, चाहे आपने बीए बीएससी वाले स्टूडेंट हो, एक सब्जेक्ट में आपका जो है पोस्ट ग्रेजुएशन होना जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चाहे आपने बीए किया हो तो एमए होना चाहिए, बीएससी किया हो तो आपका एमएससी होना चाहिए। और पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद जो है बीएड भी होना चाहिए। लगभग बीएड, हाँ, सभी में जो है सबसे ज़्यादा कॉमनर है, कंपल्सरी हो जाता है। वहीं आपको बता दूं, प्राइमरी टीचर्स हो या ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर हो या पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हो, इसके लिए आपका टेट एग्ज़ाम, जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, टेट एग्ज़ाम भी आपका जो है क्वालिफाई होना चाहिए। देखिए, आप छत्तीसगढ़ में शिक्षक, आप छत्तीसगढ़ में टीचर सभी बन पाएँगे जब आपका टेट एग्ज़ाम जो है क्वालिफाइड होगा। अगर आपका टेट एग्ज़ाम जो है क्वालिफाइड हो चुका है, तो आप जो है टीचर बन सकते हैं। टेट जो होता है, वो टेट जो है 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है सीटेट, दूसरा होता है स्टेट। सीटेट होता है, वो होता है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। स्टेट होता है, वो होता है स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है। सीटेट जो होता है, वो ऑल इंडिया लेवल का होता है, और स्टेट जो होता है, वो स्टेट लेवल का होता है। जी हाँ। तो आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ, चाहे आपका सीटेट एग्ज़ाम्स को अगर आपने क्वालिफ़ाई किया ऑल इंडिया लेवल का, या स्टेट एग्ज़ाम्स को अगर आपने स्टेट लेवल के एग्ज़ाम्स को क्वालिफ़ाई किया हो, दोनों में से कोई एक एग्ज़ाम्स अगर आपका
टेट एग्ज़ाम से अगर आपने क्वालीफाई कर लिया, जी हाँ, दोनों में से कोई एक अगर टेट एग्ज़ाम जो है क्वालीफाई कर लिया, तो आप जो है टीचर बनने के लिए बिल्कुल एलिजिबल हो। आप जो है शिक्षक बनने के लिए बिल्कुल एलिजिबल हो, आप टीचर्स बनने के लिए बिल्कुल पात्र हो। तो जब तक अगर आपका टेट एग्ज़ाम्स क्वालीफाइड नहीं होगा, आप टीचर्स नहीं बन पाएँगे। आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ सीजीटेट की बात कर लिया जाए सबसे पहले। सीजीटेट, तो सीजीटेट में जो है टोटल 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें जो है जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट को एग्ज़ाम में 60% अंक लाना होता है। वहीं ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट को एग्ज़ाम में 50% अंक लाना होता है। यदि आप जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं तो आपका एग्ज़ाम्स में 90 नंबर होना चाहिए। वहीं यदि आप ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं तो आपका एग्ज़ाम में 75 नंबर होना चाहिए। अगर आपका 1 नंबर भी कम हो जाता है, यदि यदि आप जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं और आपके एग्ज़ाम्स में आना चाहिए 90 नंबर, लेकिन आपके आ रहे हैं 89 नंबर, 89 मार्क्स आ गए, फिर भी आपका सिलेक्शंस नहीं हो पाएगा। वहीं यदि आप ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं, आपको एग्ज़ाम्स में लाना है 75 नंबर, 75 नंबर। लेकिन अगर आपके एग्ज़ाम्स में आ रहे हैं अगर 74 मार्क्स आ रहे हैं, फिर भी इसमें आपका सिलेक्शन जो है नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें जितना रिक्वायरमेंट्स है उतना रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग आपको मार्क्स जो है लाना इम्पोर्टेंट होता है। और इसमें ये बेनिफिट होता है कि एक बार अगर आपने सीजीटेट एग्ज़ाम्स को क्वालीफाई कर लिया तो इसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम रहेगा, यानी कि जब भी फिर छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती निकल कर आएगा, जब भी छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती होगा, आप उसमें आराम से फिर आवेदन कर सकते हैं। आप आराम से उसमें जो है फिर फॉर्म फिलअप कर पाएँगे, आवेदन जो है कर पाएँगे और आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट होगा। एग्ज़ाम्स के बाद इंटरव्यू भी देना होता है। जी हाँ, टीचर्स बनना चाहते हैं, आपका एग्ज़ाम्स के बाद अगर टीचर भर्ती परीक्षा एग्ज़ाम्स को भी अगर आपने क्वालीफाई कर लिया, फिर भी आपको जो है इंटरव्यू देना होगा, जिसे बोलते हैं हिंदी में साक्षात्कार। वहीं अगर हम बात करें तो डीएड करना चाहते हैं, डीएड, डीएलएड डिप्लोमा कोर्स करने से अच्छा है आपको सीधा-सीधा बीएड करना चाहिए। बीएड करोगे तो बीएड में ज़्यादा बेनिफिट, बीएड में आपको ज़्यादा प्राथमिकता जो है आप सभी को देखने को मिल पाएगा। तो डीएड के बजाय आपको जो है बीएड कोर्स जो है करना चाहिए, क्योंकि बीएड में आपको ज़्यादा बेनिफिट जो है देखने को मिलता है। तो फाइनली इस तरह से हम जो है छत्तीसगढ़ में जो है सरकारी टीचर जो है बन सकते हैं और टीचर बनने के अपने सपनों को साकार कर पाएँगे। वीडियो अगर आप सभी को अगर अच्छा लगा हो, पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल नोटिफ़िकेशंस को आपको ऑन करके रख लेना एंड वीडियोज़ को जितना ज़्यादा हो सके आपको शेयर करना है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट